हेलो दोस्तों। तो हम आज जा रहे थे लखनऊ। तो हमने सोचा कि आज एक ब्लॉग बना लेते हैं जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि लखनऊ तक का सफ़र और लखनऊ में हम कहाँ कहाँ घूमे, वो आपको दिखाएंगे सेकंड पार्ट में। तो हम पहले पार्ट की बात करेंगे। तो आज हम अपने घर से निकल चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये और उसके बाद मैं रास्ते पे आ गया अपने घर से निकल के। ये रास्ता बेला, पहले मुझे ये बेला ले जाएगा और बेला से फिर हम तिरवा के लिए पहुंचेंगे और तिरवा से फिर हम हाईवे पकड़ेंगे आगरा से जो लखनऊ जाता है। तो ये बीच में कट पड़ता है तिरवा, वहाँ से हमें जाना है, वहाँ से गाड़ी पकड़नी है लखनऊ के लिए। सो अभी हम बेला, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है। ये हमारे यहाँ कुछ देसी ट्रैक्टर इन पर लोग आज भी लटक के सवारी करते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। हालांकि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ का ये कल्चर ही है। तो ये देखिए डिस्टेंस है सारी, कहाँ आपको किधर से किधर जाना है। तो हमारे ये राइट हैंड साइड जो कट पड़ेगा अगला, वो जाता है कानपुर, और जो लेफ़्ट हैंड वो जाता है आपका कन्नौज के लिए। ये बेला थाना है, यहाँ से हम लेफ़्ट हैंड मुड़ जाएंगे। और ये उसके बाद फिर हम सारा स्किप करते हुए आगे अपने हाईवे पे तिरवा। ये हम हाईवे की कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए, इसमें तो चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। अगर वहाँ के कुछ जो भी राजनेता हैं, अगर यहाँ पे सीढ़ियाँ लगवा दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई सारी सवारियाँ आती जाती रहती हैं। उस दिन मेरे सामने एक सवारी गिर भी गई थी यहाँ पे। लेकिन राजनेता हालांकि ऐसा सोचें ये बड़ी बात है, क्योंकि वो जनता के लिए नहीं सोचते। खैर, हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, फिर भी जनता की समस्याओं के बारे में मैंने आपको बताया, जो खासकर मुझे भी दिक्कत हुई। तो अब देखिए आप, मैं ये चढ़ाई पूरी करता हुआ और ये मैं विनर हो गया, बहुत ही थक गया था। तो ये मैं आ गया हाईवे के ऊपर। ये है आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे। आगरा से अगर आप दिल्ली जाना चाहते तो वहाँ से आपको यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है, और वहाँ से फिर ये कट हैं जो जगह जगह पे रहते हैं, जहाँ से आप बसें या स्टॉपेज ले सकते हैं, जहाँ पे बसें ले सकते हैं आप अपनी डेस्टिनेशन के लिए। अब मुझे जाना था लखनऊ, तो मैंने तिरवा से लखनऊ के लिए अपनी बस का इंतज़ार किया। काफ़ी देर हो गई थी। एक भाई साहब मिल गए वहाँ पे, जो वहीं पे डॉक्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई। उन्होंने मेरा थोड़ा वीडियो शूट किया, फ़ोटो लिए मेरे। फिर उसके बाद हम दोनों ने एक ही बस में सफ़र यात्रा शुरू की। और हम लोग जब सफ़र यात्रा शुरू करने के बाद हम लोग एक बस जो हमारी थी एक स्टॉपेज पे रुकी, जो कि जैसा कि दिखाया है कैमरे में, फूड प्लाजा था एक, जहाँ पे थोड़ा मोड़ा स्वीट कॉर्न वगैरह और खाना वाना वगैरह मिलता है। तो वहाँ हमारी बस खड़ी थी। उसी दौरान हमने अपना ब्लॉग चालू रखा। हमने कुछ तस्वीरें कैप्चर की अपनी गाड़ी की भी, जो हम गवर्नमेंट की बस से यात्रा कर रहे हैं उससे। ये है डॉक्टर अंबेडकर नगर डिपो, और ये हमें आलमबाग लखनऊ ले जाएगी। और ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा बढ़िया फूड प्लाजा। हालांकि अपन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों का, अपन लोग गांव से निकले हुए लोग हैं। तो चलिए, लेकिन फिर भी हमारा जो एरिया है वो सेमी अर्बन में आता है, आसपास सारे गांव क्षेत्र लगते हैं। तो लोग यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं, जो जाते होंगे तो गाड़ी यहाँ रुकती होंगी। लेकिन बस ये है कि ये थोड़ा गांव और हम लोगों के लिए थोड़ा बजट से बाहर यहाँ चीज़ें मिलती हैं। हालांकि हमने भी ज़्यादा खर्चा नहीं किया, बस पेट में मेरे दिक्कत थी तो मैंने थोड़ा मोड़ा वहाँ पे कुछ खान पान कर लिया था। तो देखिए अब हम आ जा रहे हैं फूड प्लाजा में अंदर, वहाँ आपको दिखाएंगे अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। तो लेट्स वो चलते हैं, देखते रहिए। ये फूड प्लाजा का पीछे वाला द्वार है, वहाँ से हम एंटर किए। और ये देखिए ये सिक्योरिटी गार्ड साहब, इनसे हमने पूछा हमने कहाँ खाना वाना वगैरह मिलेगा, मिलता भी है नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा हाँ मिलता है, ऊपर जाइए वहाँ मिलता है। फिर मैं यहाँ से
अंदर चला गया। इनसे बात करने के बाद जब मैं अंदर गया तो अंदर आप देखिए क्लीनिंग, ये देखिए साफ था और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, बजट अफोर्ड करता है कोई भी जाके मोस्टली ले सकता है। ये पहला हमने जो सामने देखा वो दुकान था मिल्क डेयरी का। हालांकि मुझे मिल्क डेयरी थोड़ा सूट नहीं करेगा फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने वहाँ अवॉइड किया। बातें की, पानी की बोतल, और मैंने एक फटाक से एक पानी की बोतल ली और मैं आगे की दुकानों के लिए निकल गया। थोड़ी बात हुई भाई साहब से कि कहाँ क्या ये कैसा है, तो ये जो एरिया है वो बता रहे थे ये बिल्लौर में पड़ता है। तो हमने कहा अच्छा। तो उसके बाद बिल्लौर का ही स्टॉपेज है और ये जो फूड प्लाजा है ये बिल्लौर में ही बना हुआ है। आगे हम दुकान पे गए तो वहाँ हमने दूसरी दुकान वालों से बात की, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। तो आइसक्रीम वगैरह थे वहाँ पे उसके, लेकिन ऐसे ले भी नहीं सकते तो कोई था नहीं, इसलिए हम आगे निकल आए। आगे निकलने के बाद मैंने एक और शॉप देखी। वो आप ये बंदा बढ़िया था, मस्त, नाम मुझे याद नहीं है, हरी इस तरह कुछ नाम था इसका, हरिओम शायद, आई थिंक। तो बंदे ने बढ़िया बात की, बढ़िया जानकारी दी। लेकिन एक भाई साहब और थे जिनको डर लग रहा था, कह रहा था आप वायरल कर लेंगे। हमने कहा हमारा वीडियो ही नहीं वायरल होते, हम आपको वायरल कहाँ से कर देंगे। तो उसके बाद फिर मेरी नज़र नारियल पे पड़ी, जिसकी मुझे सख्त आवश्यकता थी। मशीन भी मैंने पहली बार वहाँ देखी इतनी अच्छी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कटर चलते हैं देसी वाले, उससे काटा जाता है सब। तो इन्होंने एक नारियल लिया और मुझे एक नारियल लेना था, तो वहाँ पे वो भाई साहब थे नहीं। तो बड़ी देर में काफ़ी मशक्क़त के बाद, ढूंढने के बाद, तब तक हम इधर उधर वीडियो शूट करते रहे, लेकिन तो वो तब भी नहीं मिले। फिर लगभग में थोड़ी देर में वो भाई साहब आने वाले थे, ऐसा हरिओम ने बताया। फिर तब तक मैं हरिओम के अंदर फॉर्म में चला गया। वहाँ मैंने देखा स्वीट कॉर्न वगैरह ये सारी चीज़ें थी, थोड़ी सी मोड़ी कोल्ड ड्रिंक थी, पानी की बोतल थी, जो मैंने पहली बार ही देखी थी वहाँ पे। कुछ ऐसा डिज़ाइन था उनका, इसलिए ठीक है। और ये कुछ कैन, पेप्सी, थम्स अप, जिसको एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे मॉन्स्टर भी मिलता है। ये पानी की बोतल जो मैंने पहली बार देखी, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था, लुकी था, लेकिन कॉस्टली था, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया, क्योंकि मैं बिसलेरी की बोतल ले चुका था इसलिए। तो इसको मैंने देख के आराम से वहीं पे प्यार से रख दिया जैसे लिया था। अब बारी थी हमारे नारियल पानी की, लेकिन अभी भाई साहब नहीं आए हुए थे, तो उन्हें बोतल रखी, कुछ स्वीट्स देखे, और उसके बाद फिर हमने पोटैटो चिप्स भी देखे, लेकिन वो मसाले थे, इसलिए मेरे पेट में थोड़ा दिक्कत चल रहा था, तो इस चक्कर में मैंने अवॉइड किया उसको। अब नारियल पानी के लिए इंतज़ार में बैठा रहा थोड़ी देर। उसके बाद आई थिंक वो भाई साहब आने वाले थे, लेकिन वो प्रकट तो हुए, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि आप वीडियो ना बनाएं। हमें डर लगता है कहीं आप लोग मीडिया वाले हुए तो। मैंने कहा नहीं भैया, कोई मीडिया वाला नहीं है, अच्छा जस्ट अ नॉर्मल ब्लॉगर, छोटा सा, नॉट फॉर ब्लॉगर, जस्ट फॉर मेमोरी। मैं यहाँ पे अपने वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपको आगे दिखाने के लिए भी। तो ये मेरा पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हम वो आ गए हैं, देखो भाई साहब सामने। मैंने उनसे कहा हमने सामने आइए, तो उन्होंने कहा नहीं हम वीडियो नहीं बनवाएंगे। फिर मैंने उनका वीडियो स्किप किया और उनसे आने की रिक्वेस्ट की, तब वो बड़ी मुश्किल से अंदर से निकल के आए कि आप बंद करिए, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो आए, नारियल की उन्होंने बढ़िया यूनिक मशीन दिखाई और मस्त सा उसमें अंदर डाल के जो भी था उनका यंत्र बढ़िया, ज़्यादा मशक्क़त तो नहीं हुई उनको, लेकिन मैंने पिया, पूरे मज़े किए। और पीने के बाद उनको जो भी अमाउंट था वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि जो नॉर्मल चल रहा है रेट वही रहा होगा, ठीक है। आप वैसे अफोर्ड करेंगे, इतना अमाउंट है, सेम मार्केट अमाउंट ही है, तो 20 रुपये ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ गए थे, वहाँ से निकल लिए और हम पहुँचे लखनऊ अवध चौराहे पे। अवध चौराहे पर हमारी गाड़ी, जो ट्रैफिक था, तो हम लोग, मैं और वो जो भाई साहब थे एक मेरे साथ जो तुरवा मिले थे, हम लोग वहीं पे स्विच कर लिए, उतर गए आराम से। अवध चौराहे से हम लोगों ने पैदल यात्रा करने का विचार बनाया। तो अब यहाँ से हम लोग डेस्परेट होने थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि एक साथ ही चलते हैं, उधर ही चलना है, हमें भी थोड़ी, मुझे जाना था दोस्तों के पास, हॉस्टल स्टे वहीं करना था। होटल बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, कई बार रुका हुआ हूँ, तो इसलिए सोचा इस बार हॉस्टल के मजे लिए जाएँ, क्योंकि मेरा भी जो बीटेक किया है वो भी मैंने दिल्ली से
हॉस्टल में किया तो क्यों ना दोबारा मैंने सोचा हॉस्टल लाइफ जी जाए, तो मैंने वहाँ से ऑटो पकड़ा हम लोगों ने और हम लोग निकल दिए स्कूटर इंडिया की ओर। तो ये स्कूटर इंडिया का सफ़र जो रास्ते में पड़ता है, कई सारी चीज़ें पड़ी रास्ते में देखने लायक, और हमारा और भाई साहब का यात्रा वृत्तांत अच्छा रहा। और वो हमसे पहले लगभग 2 स्टॉप पहले उतर गए थे। तो अभी ये लखनऊ की जो स्कूटर इंडिया रोड जाती है वो उसके ऊपर ये मेट्रो है। मेट्रो के ये नीचे देखिए क्या गजब का बढ़िया डेकोरेट किया हुआ है। ऑटो वाले भैया से मज़े लिए थोड़े, उन्हें भी खुशी मिली। हमने कहा चलिए बढ़िया है। और उसके बाद फिर ये रास्ते में होटल वोटल पर करना पड़े, जहाँ पे मोस्टली हम लोग रुक जाते थे। कई बार 2-2 दिन रुके, 3 बार दिन रुके, लेकिन आज मूड था कि हॉस्टल में रुकेंगे चल के, क्योंकि वहाँ सारे हमारे दोस्त जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे। तो हालांकि मैं लखनऊ से नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ। लखनऊ में ऐसी जानकार दोस्त हैं तो इसलिए वहाँ बीटेक वही अपनी बिरादरी को सब पहचानते हैं क्योंकि बेरोजगार को पहचानती है, तो वही है बेरोजगार को पहचानेगा। तो ये हमारे देखो वहाँ पे स्कूटर इंडिया पे इंतज़ार कर रहे थे, तो चले तो इन्होंने वहाँ पे मस्त हम लोगों ने जूस एंजॉय किया। लेकिन जूस पीने के टाइम कुछ समस्या उत्पन्न ये हुई कि गिलासें 2 ही थी, लेकिन हम लोग 3 थे। तो उससे एक रिक्वेस्ट की एक गिलास और दे, तो उसने काफ़ी देर बाद एक गिलास का जुगाड़ किया, लेकिन वो टकीला शॉट नहीं था, वो बड़ा शॉट था। जो जब तक मिला था हम लोगों ने आपस में डिवाइड किया बढ़िया। और जूस पीने के बाद हमने भैया को 500 का नोट दिया, लेकिन नोट हमारा थोड़ा फटा हुआ था, तो भैया ने कहा यार खुला दे दो, तो हमने उनको खुला पेमेंट किया। और ये हमारा टकीला शॉट लिया हम लोगों ने, और बढ़िया चीयर्स करके हम लोगों ने टकीला शॉट पी लिया। ये है निखिल, और ये है, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसका नाम ऋषभ है आई थिंक, ठीक है। और अभी हम लोगों ने जूस ख़त्म नहीं कर पाया था, तब तक भाई साहब ने एक और ऑफ़र कर दिया कि आप मौसम्मी का भी जूस पी सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल, नाइट में जूस इतना ही पियेंगे। और इतना पीने के बाद, थोड़ा थोड़ा पीने के बाद, हम लोगों ने कुछ जूस पैक कराया 100 रुपये का, और उसे लेके, और ये वाला पाइनएप्पल का जूस पी के अपन लोग उसको पेमेंट किए और अपने हॉस्टल की तरफ निकलने का इंतज़ार करने लगे। तो जैसे ही ये लोग जूस ख़त्म करेंगे अपन लोग निकलेंगे। तो निखिल को थोड़ा ज़्यादा छोटा टकीला पीने में दिक्कत हो रही थी। खैर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट था, बट मेरे खाते में रुपया नहीं था, क्योंकि अभी रुपया नहीं आ रहा है तो ये देखिए बढ़िया से मौसमी। और उसके बाद ये भाई साहब बड़े खुश थे 100 रुपये का जूस बेचने के बाद, कह रहे तो भैया ये ले जाओ। और क्योंकि उन्होंने गिलास का जुगाड़ कर दिया था, तो हम लोग निकल लिए और उनको बाय बोल के, भैया धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जूस पिलाया। और ये हमारी गाड़ी इंतज़ार कर रही थी खड़ी हुई वहाँ पे ले जाने के लिए हॉस्टल, और हॉस्टल में बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि कब आ रहे हैं ये सब लोग। तो ये हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की, और बीच में निखिल, और उसके बाद हम, और ये हम लोगों ने अपनी यात्रा चालू की। रास्ते भर हम लोगों ने शूट किया, काफ़ी लंबा शूट था, लेकिन रास्ते भी दिखाते चलते हैं आपको। ये स्कूटर इंडिया के बाद फिर हम जब लोग बिजनौर चौराहे तक पहुंचेंगे, बिजनौर चौराहे से हम लोग जाएंगे आज़ाद इंस्टीट्यूट। उसके बाद हमें जाना है लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हमारा स्टे रहेगा नाइट का। तो ये हम लोग बिजनौर चौराहे की तरफ पहुँचते हुए, हालांकि बिजनौर एक और भी है, औरंगाबाद भी एक और है, लेकिन यहाँ पे औरंगाबाद भी एक पड़ता है और एक बिजनौर ही पड़ता है लखनऊ में। तो हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा ना देखना पड़े हमें। फिर भी हमने बहुत शॉर्ट किया है, तब 19 मिनट का वीडियो बना पाए हैं। तो ये बिजनौर चौराहे की तरफ जाते हुए रास्ते का वीडियो है पूरा। और बिजनौर चौराहा यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और जैसे ही हम लोग बिजनौर चौराहा पहुँचने वाले थे,
तो वहीं पे निखिल को थोड़ा याद आया, किसी सीनियर ने 2 सुट्टे मंगाए हुए थे। खैर ये पर्सनल है, ये जिसने भी मंगाए हों उसको नीड होगी, हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर फन। सो हालांकि इंजूरियस है, स्मोकिंग फॉर इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो ना करें वही बेटर है। अब मैं किसी को मना कर नहीं सकता। खैर ये सीआरपीएफ कैंप पड़ता है वहाँ पे बिजनौर चौराहा के बाद, जब आप आज़ाद इंस्टीट्यूट की तरफ जाएंगे। तो ये सीआरपीएफ कैंप हम लोगों ने क्रॉस किया। सीआरपीएफ कैंप क्रॉस करने के बाद हम लोगों को लेना है यहाँ से राइट टर्न। राइट टर्न लेने के बाद हम लोग पहुँचेंगे अपने कॉलेज के रास्ते पे। तो अभी ये सीआरपीएफ कैंप ही चल रहा है, ये काफ़ी बड़ा है, पूरा सेंट्रल जोन कवर करता है। तो यहाँ पे सारे क्वार्टर भी मिले हुए हैं लोगों को। और ये हमारा आ गया राइट हैंड मोड़, जो पहले हमें ले जाएगा आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट हमारे सीआरपीएफ के बगल में ही बना हुआ है, ये पूरा बाउंड्री सीआरपीएफ का ही है। और ये आज़ाद इंस्टीट्यूट पूरा, यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी होते हैं। एसएससी का, एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी वो भी हो रहे हैं। आज़ाद इंस्टीट्यूट है। ये हमारा जो गेट लगा था ये था एलआईटी लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले ये दोनों एक ही थे, अभी डिवाइड कर दिए गए हैं, बट क्या रीज़न है, वो फैमिली मैटर होते हैं अपने अपने सबके। तो आगे अभी हम अपने हॉस्टल की तरफ प्रस्थान करते हुए, रात के लगभग में 10 बज चुके थे। तो हमने रात में थोड़ा परेशान करना पड़ा गार्ड साहब को। और ये सीआरपीएफ कैंप की बाउंड्री भी है यहीं पे, और ये हमारा लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गार्ड साहब को थोड़ा परेशान किए, एंट्री की हमने, लेकिन वो थोड़े सो रहे तो थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद उन्होंने गेट खोला, पहले बुलाया तो वो सो रहे थे तो जल्दी नहीं आ पाए, फिर आखिर आए वो उठ के। हम लोगों ने धन्यवाद का, हमने कहा आप आ गए उसके लिए धन्यवाद, नहीं तो बाहर ही नाइट बितानी पड़ती। उसके बाद हम एंट्री कर गए अपने लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और ये देखिए एलआईटी, बेहद खूबसूरत नज़ारा है एलआईटी का। एंड आउटडोर बहुत बढ़िया है, बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया है। वहाँ के लड़के इसको लाल किला कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पूरा रेड जोन है। यहाँ पे पहले एविएशन सेंटर भी था, लेकिन एविएशन सेंटर फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। तो ये रास्ता छोड़ के जो बच्चे करते हैं वही, मैदान में गुफाएं, और मैदान से सीधा अपने हॉस्टल की तरफ। और हॉस्टल में एंट्री के साथ ही हमने अपनी बाइक को पार्क किया और अपने रूम में जाने लगे। तो ये हमने गाड़ी खड़ी की और ये हम निकल लिए अपने रूम की तरफ। अगवानी जो फ्रंटियर थे, वो निखिल और दोस्त उसका, वो दोनों आगे आगे चल रहे थे। अब क्योंकि मैं पहले आ चुका हूँ, मुझे रास्ता पता था, लेकिन जिसका घर वही आगे रहेगा। मैं तो किराए पे आया हूँ। ये मैस है हॉस्टल का। मैस देखने में अच्छा है, लेकिन लड़कों का शिकायत था कि खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता। खैर एनीवे, वो कॉलेज और लाइफ है, ये सब चलता रहता है। हमारे भी हॉस्टल में ऐसा सीन कभी कभी हो जाता था, कोई इशू नहीं। दिस इज़ अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर एगो। तो चलिए, ये हम आने वाले हैं अपने सेकंड फ्लोर, हमने क्रॉस किया। और ये उसके बाद हम आगे जा रहे हैं अपने रूम में। और रूम में देखें कौन कौन है। हाँ, ये बाहर कुछ बच्चों के कचड़े के डब्बे, और ये हेमंत यहाँ इंतज़ार कर रहा था। उधर एक और बेड है, वो तुषार पांडे का है। तुषार नदारत था, कहीं शादी आदि में गया था। तो गाइज़, ये वीडियो तो आ गया हॉस्टल तक का। और कल हमें मॉर्निंग में लखनऊ एक्सप्लोर करना है। तो लखनऊ में हम कहाँ कहाँ कल गए, किस किस जगह हमने खाना खाया, कहाँ सस्ता खाना मिलता है, कौन खाना अच्छा बनाता है, ये अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो इंतज़ार करिए हमारे सेकंड वीडियो का, सेकंड पार्ट का। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, अदरवाइज़ मैं फर्स्ट वीडियो डाल